कमला पसंद, जिसका अनोखा स्वाद मुंह में मिठास घोल दे। कारोबार अरबों खरबों का, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन शायद कमला पसंद परिवार में सब कुछ ठीक नहीं। यही कारण है कि दिल्ली में कमला पसंद परिवार के मालिक की बहू अचानक खुदकुशी कर लेती है। उसके ड्राइंग रूम में ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिस परिवार में अन्नाप शनाप पैसा हो, जिस परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जिस परिवार का कारोबार दिन दूगना रात चौगनी तरक्की कर रहा हो, उस परिवार की 38 साल की उस महिला को ऐसी क्या परेशानी जो वो जीने की चाह छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। कमला पसंद की ऑनर की बहू का सुसाइड। बहू ने सुसाइड नोट लिखकर लगाई फांसी। दीप्ति ने क्यों लिखा, अब भरोसा नहीं। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री, देश और दुनिया में जिसकी पहचान है, अरबों का कारोबार है। वैसे तो रोजाना दिल्ली में कंपनी के ऑनर कमल किशोर चौरसिया के बंगले पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन 25 नवंबर की शाम को अचानक यहाँ हलचल मच जाती है। अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई शॉक्ड रह गया, क्योंकि कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड कर लिया था। दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम में पंखे से लटका हुआ मिला। सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने लाश को देखा। हरप्रीत तत्काल अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक दीप्ति की मौत हो चुकी थी। बड़े कारोबारी की बहू का इस तरह मौत को गले लगाना हर किसी को हैरान कर रहा था। चारों तरफ सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। तभी पुलिस को दीप्ति की एक डायरी मिलती है, जिसमें दीप्ति ने लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं, तो उस रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है, अब और सहन नहीं होता। पुलिस सुसाइड नोट देखकर हैरान रह गई। अब सवाल ये था कि दीप्ति किस रिश्ते की बात कर रही थी। आखिर किस भरोसे और प्यार का जिक्र दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट पर किया था। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी थी। तभी जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, और इस कहानी का खुलासा किया दीप्ति के भाई ने, जिसकी शुरुआत होती है साल 2010 में। दीप्ति दुल्हन बनकर कमला पसंद और राजश्री कंपनी के मालिक कमल किशोर के घर में बहू बनकर आती है। दीप्ति की शादी कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से होती है। दोनों के एक 14 साल का बेटा भी है। शादी के बाद जैसे दीप्ति के सारे सपने पूरे हो रहे थे, लेकिन जल्द ही ये सपने टूटने लगे। भाई का आरोप है कि दीप्ति के पति हरप्रीत के कई लड़कियों से अवैध संबंध हैं। पति और सास उसके साथ मारपीट करते थे, और ये पता भांजे की डिलीवरी यानी कि 2011 में ही उन्हें चल गया था। आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगे। दीप्ति के मायके वाले उसे वापस ले आए, लेकिन दीप्ति की सास उसे फिर से ससुराल वापस ले गई और भरोसा भी दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात नहीं सुधरे। और फिर खबर आती है कि दीप्ति ने सुसाइड कर लिया। भाई का कहना है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिसके एक बेटी भी है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स है। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में।
पुलिस सुसाइड नोट को जब्त कर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कमला पसंद कंपनी के फैमिली एडवोकेट का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दीप्ति के सुसाइड नोट में किसी के भी नाम का जिक्र नहीं है। देखिए, इन चीज़ों के पीछे उनके पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। ये सब क्योंकि छोटे भाई हैं, इतने ज़्यादा हाथ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, दीप्ति जी की माता जी कल से हमारे साथ हैं। दोपहर को 7 को भी हम इकट्ठे थे घर पे। सुबह से हम उनसे संपर्क में हैं। वो तो वेट कर रहे हैं, वो तो इवन पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। वो हम एमिकेबली दोनों परिवार, जो मैंने पहले भी कहा, वी वांट टू क्रिमेट हर विद फुल रिस्पेक्ट। एंड मेरी सब मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। होता क्या है, इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, क्योंकि कोई चला गया है इस दुनिया से। दोनों फैमिलीज बहुत हर्ट हैं। अरबों का कारोबार, लेकिन आज चर्चा उसी घराने के अंदर हुई एक मौत की है। और सवाल भी यही है कि आखिर दीप्ति चौरसिया ने जान क्यों दे दी? क्या इसके पीछे पति का अफेयर था, पति पत्नी के रिश्तों के बीच तनाव था, या फिर प्रताड़ना की वो कहानी जो बंगले की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच लिखी गई? क्या दीप्ति की चीखें उस 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई थी, और जब ये सब कुछ सहन से बाहर हुआ तो वो खौफनाक कहानी उसकी लाश के रूप में बाहर निकली है? पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद है कि दीप्ति की मौत से जुड़ा हर राज बाहर आएगा और वो सच भी सामने आएगा कि जिसने दीप्ति को फांसी के फंदे पर झूलने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।